हेलो प्यारे बच्चों, आपकी वर्कशीट 14 जो कक्षा छठी से 8वीं तक के लिए 21 जुलाई के लिए है, उसमें आपको हाथ धोने की सही जो क्रिया है, चरण है, उसके बारे में बताया गया है। हाथ धोने की सही विधि के जो चरण हैं वो आपको जानने हैं, जो नीना की कक्षा अध्यापिका ने उसे बताए थे। लेकिन अब उसे ये तो पता है कि चरण क्या है, लेकिन उनका सही क्रम नहीं पता। तो नीना की कक्षा अध्यापिका ने आज की कक्षा में हाथ धोने की प्रक्रिया के बारे में सबको बताया। नीना को हाथ धोने की प्रक्रिया तो याद रही, लेकिन उसका क्रम वह भूल गई। अब वह घबरा रही है। आप नीना को हाथ धोने की प्रक्रिया बताकर उसकी मदद कीजिए, जिसमें आपको पहला चरण बता दिया गया है कि हमें सबसे पहले क्या करना होता है। हमें हाथ गीले करने होते हैं और साबुन का इस्तेमाल करना होता है। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ हाथ धोने की जो प्रक्रिया है वो किस तरह से है। आप देखिए, हाथ गीले कर साबुन का इस्तेमाल करें, जो पहला उन्होंने आपको बता ही दिया। उसके बाद हम उसे हथेली को आपस में रगड़ते हैं। हम हथेलियों को जब आपस में रगड़ते हैं तभी झाग उत्पन्न होता है, और उसी में हम फिर अपने हाथों के ऊपर ही नाखूनों को भी उसमें हथेली के ऊपर रगड़ते हैं। तो ये हमारा तीसरा चरण हो जाएगा। और हथेली को पीछे से भी रगड़ा जाता है। जब हमने नाखून साफ़ कर लिया, अपने हथेली का आगे का हिस्सा साफ़ कर लिया, तो अब हमें उसका पीछे का हिस्सा साफ़ करना है। तो हथेली का हमने पीछे का हिस्सा रगड़ा, और उसके बाद जब हमने सब चीज़ें अच्छे से साफ़ कर ली तो क्या होगा, हम उसे पानी से धो देंगे। और अंत में क्या होगा, हाथों को तौलिए से पोंछा जाएगा। तो ये आपके हैं चरण। पहले हाथ गीले करेंगे, साबुन का इस्तेमाल करेंगे, हथेलियों को रगड़ेंगे, और फिर उन्हीं हथेलियों पे जब झाग बन जाता है तो उसमें नाखूनों को भी रगड़ा जाता है हथेली के ऊपर। फिर हथेली के पिछले भागों को उंगलियों के बीच में अच्छे से रगड़कर हम हाथों को धो लेते हैं, और उसके बाद तौलिए से पोंछ लेते हैं। तो आप सबको ये समझ आ गया। अब इसके बाद देखिए, हमसे पूछा क्या गया, पहला चरण बता दिया गया था, दूसरा चरण लिखा है। दूसरा चरण के आगे आप लिखेंगे हथेली को आपस में रगड़िए। तीसरे चरण में नाखूनों को हथेली पर रगड़िए। चौथा चरण सी भाग जो है उसमें लिखेंगे हथेली को पीछे से भी रगड़िए। और डी भाग जो पांचवा चरण है उसमें आएगा हाथों को पीछे से धो लीजिए और आगे से भी धो लीजिए उसको, यानी कि हाथों को पानी से धो लेना है। और छठा चरण होगा कि जब हमने हाथ धो लिए तो हमें उसे तौलिए से पोंछ लेना है। इसके बाद आपसे कहा गया आपने नीना की मदद इस अनुभूति को एक स्माइली बनाकर व्यक्त करना है। तो यहाँ आप नीचे शीट पर अपना एक सुंदर सा स्माइली बनाएंगे, जो आपका एक हंसता हुआ चेहरा, खिलखिलाता हुआ चेहरा दिखाई देगा कि आपने भी इस प्रक्रिया को अच्छे से समझ लिया और आप भी इसका इस्तेमाल अच्छे से और सही चरणों में करेंगे, और सभी को इसका इस्तेमाल करने को सही तरीके से बताएंगे घर में भी कि कैसे हमें हाथ अच्छे से धोने चाहिए। अब मुझे उम्मीद है कि आप सबको, मैं आशा करती हूँ कि ये सब समझ आ गया और आप इसका इस्तेमाल भी करेंगे। और इसी तरह से आगे वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सभी को बताएं इसके बारे में, और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।